नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा जैसलमेर जिला। जैसा हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जीके के अंदर जिलेवार अध्ययन अपना चल रहा था। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था हनुमानगढ़ के बारे में, और इस क्लास में हम जानेंगे जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, कौन सी इसके अंदर देवियां हैं, कौन से मंदिर है, या जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसलमेर के अंदर है वो कितने जिले आते हैं, कितने तहसीलें हैं। तो जैसलमेर में 4 तहसीलें हैं। देखिए, देख पा रहे हो आप। सबसे पहले जैसलमेर है, ओकरण है, बनियाना और फतेहगढ़, ये 4 तहसीलें। इसके अलावा पंचायत समिति की अगर बात करें, पंचायत समितियों की अगर बात करें तो मुख्य इसके अंदर 7 पंचायत समितियां हैं। वहीं अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर है 206। अगर हम बात करें यहाँ पर गांव की, तो गांव की संख्या यहाँ पर है 856 गांव, लगभग 856 गांव है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व के साथ साथ यहाँ पर सबसे कम पशु घनत्व भी पाया जाता है। सबसे कम पशु घनत्व की बात करें तो भी जैसलमेर जिले का नाम आता है। इसके अलावा हम बात करें कि तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला। अगर हाँ हम बात करें यहाँ जैसलमेर की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 6,69,919 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगर हम बात करें साक्षरता की, जैसलमेर की अगर साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता है वो 57.22% है। वहीं अगर हम लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात है वो है 852। ठीक है ना। अब देखिए, छोटी सी बात है, इस नगर की जो स्थापना की गई थी, नगर के जो संस्थापक है, नगर के संस्थापक है वो कौन थे? वो भाटी थे। कौन से भाटी थे? जैसलदेव भाटी। कौन से भाटी थे भाई? जैसलदेव भाटी थे। जैसलदेव भाटी ने इस नगर की स्थापना की। यह जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बनाता है ये। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और कितनी लगती है? 464 किलोमीटर है इसकी सीमा, वो पाकिस्तान के साथ है वो लगती है। देखिए, इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है जैसलमेर का, प्राचीन नाम इससे कहा जाता था मांड प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था? इसे मांड या वल्लभ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, वल्लभ प्रदेश के नाम से। आगे जब हम बात करें इसके अंदर नेशनल हाईवे एनएच की बात करें तो 6 एनएच गुजरते हैं यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया जाता है कि कितने नेशनल हाईवे जैसलमेर जिले में से गुजरते हैं, तो 6। अगर कौन कौन से बात करें तो 11 नंबर, 68, 70, 125, 911 और 968, ये 6 वो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। जैसलमेर की जो मुख्य नदी मानी गई है, मुख्य नदी, तो मुख्य नदी है कांकनी नदी। कौन सी नदी है भाई? कांकनी नदी इस जिले की प्रमुख नदी मानी गई है। ठीक है ना। अब दूसरी बात करें, इसका जो विलय हुआ था वृहत राजस्थान के अंदर, आपको ये भी पता होगा वृहत राजस्थान के अंदर बड़े बड़े जिलों को शामिल किया गया था। तो ये कब शामिल हुआ था वृहत राजस्थान के अंदर? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को यह जिला वृहत राजस्थान में शामिल किया गया था। आप जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हो जैसलमेर का, जैसलमेर का जो वर्तमान स्वरूप है, जैसलमेर का आधुनिक या वर्तमान की बात कर ले, आधुनिक निर्माता, जैसलमेर का आधुनिक निर्माता ये किसे कहा गया है? आधुनिक निर्माता कहा गया है भाई जवाहर सिंह को। किसे कहा गया है? जवाहर सिंह को। अगर बात करें जैसलमेर का जो शुभंकर पक्षी माना जाता है, शुभंकर जैसे हनुमानगढ़ का हमने पढ़ा था छोटा किलकिला पक्षी होता है, वहीं अगर जैसलमेर की बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो है गुडावण पक्षी। गुडावण पक्षी को यहाँ का शुभंकर माना गया है। अगर बात करें इस क्षेत्र में जो एक प्रसिद्ध मंदिर है तनोट माता का, कौन सा मंदिर है? तनोट माता का मंदिर है, जिसे कहा जाता है रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी, या फिर इसे सैनिकों की देवी या बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की देवी तनोट माता को
कहा जाता है, जवानों की देवी। अब देखिए क्या प्रसिद्ध है इस माता का मंदिर, क्यों प्रसिद्ध है? जब 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, भारत और पाक का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान के द्वारा जो गोले दागे गए थे वो इस मंदिर के प्रांगण में गिरे थे और फूटे नहीं थे। प्रांगण में जो कि त्यो है वो आज भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर है वो स्वांग्या माता का भी मंदिर है। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता जो भाटी वंश की कुल देवी है, जो जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती है, भाटी वंश की कुल देवी। अब देखो एक चीज और है, स्वांग्या माता का ही अवतार माना जाता है आवड़ माता को। आवड़ माता को स्वांग्या माता का ही अवतार माना जाता है। और आवड़ माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो है, प्रतीक चिन्ह वो है सुगन चिड़ी। प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सुगन चिड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है आवड़ माता का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इस जैसलमेर के अंदर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये बड़ा प्रसिद्ध उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसमें जो विशेष पक्षी पाया जाता है वो है गोडावण पक्षी। कौन सा पक्षी? गोडावण पक्षी है, वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, लोद्रवा एक क्षेत्र आता है, एक क्षेत्र आता है लोद्रवा। लोद्रवा थी, ये क्षेत्र का नाम है जो भाटी वंश की, भाटियों की प्राचीन राजधानी थी, भाटियों की प्राचीन राजधानी थी। अब भाटियों की बात मैं कर लेता हूं, तो यहाँ पर जो शासन करते थे वो भाटी वंश के लोग शासन यहाँ पर करते थे, ठीक है ना। तो ये लोद्रवा के अंदर एक नदी भी है जो काक नदी, जिससे नदी का नाम था काक नदी। और इसी नदी के किनारे पर जो प्रसिद्ध प्रेमी हुए थे मूमल और महेंद्र, मूमल व महेंद्र, उनकी कहानी इस नदी के किनारे से संबंधित है। मूमल गीत है, ये भी कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई? ये जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। ये भी आप ध्यान में रखना, एक सिंगारिक गीत है, ये सिंगारिक गीत। देखो यहाँ पर एक प्रसिद्ध, इसके अलावा मूमल के अलावा एक गीत और भी गाया जाता है जिसे वियोग गीत कहा जाता है। वियोग बिछुड़ना होता है, दुख भरे गीत होते हैं वियोग गीत। इसके अलावा मूमल के अलावा जोरावा और कुरुंजा, जोरावा व कुरुंजा, ये लोकगीत भी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक क्षेत्र और आता है वुड, जिसे बोला गया है वुड फॉसिल पार्क। वुड फॉसिल पार्क ये कौन से क्षेत्र में है? ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। ये एक जैसलमेर के अंदर गांव आता है अकल गांव, अकल गांव। यहाँ पर बताया जाता है कि 18 करोड़ वर्ष पहले के, 18 करोड़ वर्ष पहले के यहाँ पर जीवाश्म मिले हैं, पहले के जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं अकल गांव का वुड फॉसिल पार्क के अंदर, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक चीज और है, यहाँ पर एक मेला बढ़ता है जैसलमेर में, माघ शुदी 13 को एक मेला बढ़ता है, माघ शुदी 13 को एक मेला बढ़ता है, माघ शुदी 13 को एक मेला बढ़ता है जिसे मरु मेला कहा जाता है, जिसे मरु मेला कहा जाता है, मरु मेला, ठीक है ना। और ये मेला जो आयोजित किया जाता है वो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सी विभाग के द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद में रखना है। देखिए इस मेले के अंदर जो सबसे ज्यादा खास बात है, वहां पर एक तो मिरासी जाति के लोग, मिरासी, एक आते हैं मंगनियार, मंगनियार, और एक आते हैं लंगा जाति के लोग, अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से पर्यटकों को लुभाते हैं, ठीक है ना। ये लोंग जाति है, हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, लोंगनी लंगा जाति है, लोंगनी लंगा जाति है, मंगनियार और ये लंगा जाति। तो ये जो लोग अपनी संस्कृति के माध्यम से आने वाले पर्यटकों को लुभाते हैं। देखिए जैसलमेर का जो वार्षिक दैनिक तापांतर, तो ये जैसलमेर का है, जैसलमेर का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। ये भी आपको याद में रखना है, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है भाई, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करें कि सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि की बात करें, व्यर्थ भूमि वाला क्षेत्र भी कौन सा है? व्यर्थ भूमि वाला क्षेत्र भी कौन सा है? जैसलमेर जिले का नाम आता है व्यर्थ भूमि के मामले में भी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी हुए थे, बात कर लेते हैं सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा, इनका संबंध भी कौन से जिले से माना जाता है? सागरमल गोपा का संबंध है, ये जैसलमेर से इनका संबंध माना जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, ये पुस्तक है, ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा और भी किताबें थी इनकी, आजादी के दीवाने, आजादी के
दीवाने, ये भी पुस्तक सागरमल गोपा की थी। और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी पुस्तक है वो सागरमल गोपा की थी। और सागरमल गोपा को जेल के अंदर, हैदराबाद जेल के अंदर ही जला करके मार दिया गया था। अब बात कर लें अपनी जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 में। और इसकी स्थापना की थी मीठालाल जी व्यास ने। मीठालाल जी व्यास, मीठालाल जी व्यास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। अगले जो हम बात करें, एक झील है यहाँ की प्रसिद्ध झील है, वो भी भुज झील। ये भी कहां पर आती है? भी जैसलमेर के अंदर आती है। और एक जो क्षेत्र हमने लोंगेवाला, लोंगेवाला, लोंगेवाला जो क्षेत्र है ना, ये भी प्रसिद्ध क्षेत्र है। कांड क्या है लोंगेवाले का? कि भारतीय वायुसेना के द्वारा बम गिरा करके पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और यहाँ पर जो दुश्मनों की लाशों के ढेर लगे थे, इस क्षेत्र को कहा जाता है दुश्मनों का कब्रिस्तान। दुश्मनों का कब्रिस्तान जैसलमेर के लोंगेवाला क्षेत्र को कहा जाता है कब्रिस्तान। दुश्मनों का कब्रिस्तान कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? लोंगेवाला क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाबा रामदेव का मेला है। बाबा रामदेव का मेला ये भी कहां पर लगता है भाई? जैसलमेर के जिले बाबा रामदेव का मेला। और मंदिर भी कहां पर है भाई? यहां पर ही है जैसलमेर के अंदर, रुणेचा के अंदर। ठीक है ना। कौन से? रुणेचा या रामदेव ऐसे कहा जाता है। तो ये पोकरण के पास में। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक थे कौन से? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने सबसे ज्यादा निर्माण करवाए थे भाई इन क्षेत्रों के अंदर। ठीक है ना। अगली बात करें पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली, या बात करें नथमल की हवेली। नथ, ये क्या हो गया भाई? नथमल जी की हवेली, नथमल जी की हवेली, पटुओं की हवेली, नथमल जी की हवेली। या बात कर ले हम सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह, ये प्रश्न ये पूछ लिया जाता है सीधी से हवेली का नाम देकर के ये कहां पर स्थित है। तो यहाँ की जो तीन प्रसिद्ध हवेलियां हैं, एक तो है पटुओं की, दूसरी है नथमल और तीसरी है सालिम सिंह की हवेली है। ये कहां पर है अभी? ये अपने जैसलमेर जिले के अंदर आता है। दूसरी जो अगर बात करें, अगर जैसलमेर जिले की और बात करें तो यहाँ पर हमने सोनार किले के बारे में पढ़ लिया। एक सोनार का दुर्ग है, सोनार किला, जो अर्धशाखी के लिए जाना जाता है। 1550 में यहाँ पर एक अर्धशाखा हुआ था, आधा शाखा हुआ था। इसके अलावा मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव भी इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो मिलता है यहाँ पर देश का प्रथम चारा बैंक, देश का प्रथम चारा बैंक, ये भी कहां पर स्थित है? ये भी जैसलमेर के अंदर है। कहां पर अभी? ये भी जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, देश का प्रथम चारा बैंक। अगर बात करें देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय की बात करें तो वो भी कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। भूवैज्ञानिक संग्रहालय की बात करें तो वो भी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर एक चांदन गांव आता है, चांदन गांव। ठीक है ना। यहाँ पर ये थारपारकर जो वंश है, गोवंश, थारपारकर गोवंश का प्रजनन केंद्र है, गोवंश का प्रजनन केंद्र है। वो भी कहां पर है भाई? ये भी जैसलमेर जिले के अंदर आता है। ठीक है ना। जो जैसलमेर के अंदर संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर, तो ये पीले रंग का पाया जाता है। पीला संगमरमर की अगर बात करें तो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। दूसरी बात, देखिए ये जैसलमेर है वो भरा पड़ा है। ठीक है ना। जैसलमेर है वो बड़ा भरा पड़ा है विभिन्न बातों से। तो यहां पर अगर बात करें कि एशिया का सबसे ऊंचा टावर, भारत का नहीं, एशिया का सबसे ऊंचा टावर, सबसे ऊंचा टीवी टावर है वो कहां पर है? वो रामगढ़ 16 फिल्म वाला रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित है। रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित है। ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है भाई। ठीक है ना। इसके अलावा एक चांदन गांव हमने बात किया था, वहां पर थार पारकर का, और थार का घड़ा, ये भी चांदन गांव के अंदर है। चांदन गांव के अंदर थार का घड़ा चांदन गांव के अंदर ही है। तो क्या कुछ खास विशेषता है चांदन गांव की? या मीठे जल का एक नलकूप है थार का घड़ा। ठीक है ना, थार का घड़ा। इसके अलावा अगर बात करें, अगर एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पर
भादरिया लाइब्रेरी, भादरिया लाइब्रेरी, ये भी देखिए आप, ये भी अपने आप में अपना विशेष महत्व रखती है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है ये, गैर सरकारी पुस्तकालय है, ठीक है ना, पुस्तकालय। कहां पर है भदरिया लाइब्रेरी? ये पोखरण के अंदर है। कहां पर है ये पोखरण के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अपना जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा बात करें अपने प्रथम तेल की, राजस्थान में जो प्रथम तेल का कुआं खोजा गया था, प्रथम तेल के कुएं की खोज, तेल के कुएं की खोज, ये भी कहां पर हुई थी? जैसलमेर के अंदर हुई थी, तनोट क्षेत्र के अंदर। कहां पर? तनोट क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। और अगले अगर हम बात करें तो यहाँ का जो ऊंट प्रसिद्ध है वो नाचना का। देखिए यहाँ पर जो नाचना गांव का जो ऊंट है, नाचना गांव का यहाँ पर ये ऊंट है, बड़ा ही मजेदार ऊंट है भाई। तो ऊंट की सवारी के लिए, ये सवारी के लिए और बोझ ढोने के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध ऊंट है नाचना का ऊंट। देखिए ये सब की जवान है, इसी ऊंट का वो सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं ये ऊंट, ठीक है ना। अब अगर जैसलमेर की और भी बातें कर ले तो जैसलमेर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे खड़िन की बात कर ले। खड़िन ये भी ब्राह्मणों, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे, उनके द्वारा ये बनाई गई जल संग्रहण की एक प्रणाली है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हम बात करें, काबोद झील भी है यहाँ पर, काबोद झील, ये भी अगर बात करें जैसलमेर के अंदर ही है। एक और झील भी है जिसका नाम है गजरूप सागर, गजरूप सागर ये तालाब, ये भी किस क्षेत्र का है? ये भी जैसलमेर जिले का बड़ा प्रसिद्ध तालाब है। तो जैसलमेर के बारे में जो हमने आज इस क्लास के अंदर पढ़ा था, बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर इसके अलावा जो बात कर ले कि जैसलमेर की जो संस्कृति की बात करें, या फिर इसका इतिहास की बात करें, या फिर इसकी ज्योग्राफी की बात करें, तो वो हम विवरण के रूप में इन पॉइंट के अंदर है वो बिल्कुल पढ़ेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।